नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल, केवल आश्रय से। देव सदा फल बंदहि, नमो नमो गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम विहंगम योग के कुछ गूढ़ तत्व हैं उस पर विचार करेंगे। जैसे सुरति निरति, इससे संबंधित कुछ दोहे हैं, उसको देखिए, उसी पर प्रकाश डालते हैं। शब्द सुरति लौला गई, जन भय शब्द स्वरूप। देव सदा फल हरि कृपा, महिमा हंस अनूप। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि शब्द सुरति लौ ला गई। शब्द के साथ जब सुरति का लौ लग जाता है तब जन जो है हंस स्वरूप हो जाता है। अब यहाँ एक बात समझने योग्य है कि जिस सुरति की हम चर्चा कर रहे हैं, सिद्धांत रूप में वो सुरति कब निरति बन जाती है, क्रियात्मक पक्ष में, जो अगले दोहा में स्पष्ट हो जाता है। जैसे सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश। मन का तब अभिमान सब, मिटे जगत भ्रम भेष। इसी तरह से एक और दोहा है, इसको भी देखें। शब्द द्वार गुरु जुक्ति से, ज्ञान दृष्टि में आए। नहीं वहाँ मन अरूपवन है, निरति निरंतर जाए। शब्द का जो द्वार है, जिसे हम लोग क्रियात्मक पक्ष में कहते हैं एकादश द्वार, 11वां द्वार है। शब्द द्वार एकादश द्वार है। वहाँ पर सुरति निरति के रूप में होकर प्रवेश करती है। इसका मतलब है कि जो सुरति है वास्तव में जब वो सूक्ष्म हो जाती है निरति का रूप लेकर के, तब शब्द में प्रवेश करती है। अन्यथा यह सुरति उस जो है शब्द में प्रवेश नहीं करती है। इसके बावजूद भी इस दोहे में कहा जाता है कि शब्द सुरति लौ ला गई, जन भय शब्द स्वरूप। इस तरह के बहुत अनेकों दोहा हैं। इस तरह के स्वर वेद में अनेकों दोहे हैं जिसमें शब्द और सुरति की चर्चा है। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नाही किसी वस्तु से, ईश प्रेम निर्द्वंद। यहाँ भी सदगुरु का वही भाव है कि शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। बात सही है कि शब्द में सुरति का प्रवेश हुआ है, लेकिन वो सुरति सुरति नहीं रही, वो अब निरति का रूप ले ली है। और ऐसे स्थिति में ये जो जिज्ञासु जीव, जो साधक योग अभ्यास में रत हैं,
उनको ये अनुभव में देखने को मिलता है कि जो सुरति का मंडल है उससे अलग निरति का मंडल है, दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। एक जगह और देखिए, सप्त प्रकाश में सदगुरु कहते हैं, सदगुरु सप्त प्रकाश में कि द्वादश कोश पर सैया बतवल रे, किया रे सजनी सुरति निरति पहुँचावल रे की। द्वादश कोश पर सैया बतौले, सैया का मतलब वही है, पिया है, वही शब्द है, वही परम पुरुष की बात हो रही है। और वहाँ कैसे जाइएगा, कौन पहुँचाएगा जीव को? सुरति निरति पहुँचावे रे। तो सुरति निरति, कहाँ से कहाँ तक सुरति जाएगी और कहाँ से कहाँ तक निरति जाएगी। जो सुरति अक्षर मंडल से होते हुए शब्द द्वार तक जाती है, उसके पहले ही वो निरति का रूप ले लेती है। वहां पर सद्गुरु का दर्शन होता है। जो अव्यक्त सद्गुरु हैं वहां जीव के साथ शब्द रूप में प्रकट होते हैं। अव्यक्त सद्गुरु शब्द रूप में प्रकट होते हैं और उस दया करके जीव की, मतलब कि सुरति को परमात्मा के जैसा जो सूक्ष्म प्रकाश है, स्वरूप है, उसके जैसा उस सुरति को निरति के रूप में बना करके उसमें प्रवेश कर। कारण कि जो वस्तु जितना सूक्ष्म है उसमें प्रवेश उतना ही सूक्ष्म होगा तबे मिल सकता है, उससे ज्यादा। ये निरति जो है शब्द के जैसा ही सूक्ष्म हो जाती है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। कहने का अभिप्राय है कि यह निरति एक रस। ये निरति क्या है? निरति को सद्गुरु ने प्रेम भी कहा है कि अनुभव सहजावृत्ति में सहज समाधि जाग, निरति निरंतर प्रेम है व्यवधान नहीं लाग। निरति निरंतर प्रेम है। जब एक रूप में एक रस, एक तार, जब सुरति परमात्मा में लग जाती है, शब्द में लग जाती है, लौ लग जाता है एक रस, तो उस एक रस निरति का नाम प्रेम है। निरति निरंतर प्रेम है, व्यवधान नहीं लाग। इसलिए इस स्वर वेद में किसी दोहे का जो शब्दार्थ भावार्थ किसी अलग के दोहे में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। इसलिए एक दोहे को पढ़ करके उस दोहे का पूरा भावार्थ शब्दार्थ नहीं समझा जा सकता है। हाँ, वो जीव समझ सकता है जो योग अभ्यासरत है, जो क्रियात्मक पक्ष को में अनुभव कर लिया है, उस ज्ञान को अनुभव कर लिया है, जो साधन पक्ष है उस अनुभव कर लिया है। अब रही बात अनुभव की, तो अनुभव वाला ज्ञान, सिद्धांत वाला ज्ञान से तो हमेशा श्रेष्ठ होता है, ज्यादा रुचिकर होता है, सरस होता है, कारण कि उसमें अनुभव है। अनुभव
का एक अपना अलग महत्व है। प्राकृत तर्क वितर्क है, बुद्धि मूलक है ज्ञान। अनुभव में अनुभव मिले, तब पूर्ण विज्ञान। जहाँ जो सिद्धांतिक ज्ञान है, उस ज्ञान से जब जीव का क्रियात्मक पक्ष में अनुभव में मिल जाता है, अनुभव में देखने को मिलता है, तो समझिए कि आपका जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, उसका प्रमाणिक ज्ञान है। ये जो अनुभव है प्रमाण है। और कोई कहीं भी किसी दोहे को ले लीजिए, उसका अलग अलग सब जगह विस्तार है, और एक दोहे का संबंध कई अनेकों दोहे से है। तब जाकर वो पूर्ण होता है, उसका भाव पूर्ण होता है, उसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। यहाँ तो बहुत स्पष्ट है शब्दार्थ कि हरि कृपा होगा जीव पर तो अमरापुर चल जाएगा। लेकिन अमरापुर जाने के लिए जीव पर कब कब हरि की कृपा होती है? यहाँ तो एक सवाल उठ गया कि जीव का हरि कृपा का जीव आया और साधन भजन कर रहा है, उस पर हरि की कृपा तत्क्षण हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये क्रमबद्ध क्रिया है, क्रमबद्ध साधन है। जो जीव सद्गुरु का आश्रय लेकर के क्रमबद्ध साधन अभ्यास करता है, उस पर प्रभु की कृपा होती है। वैसे जन पर सद्गुरु का कृपा होती है, और ये जीव पर कृपा अमरापुर जाने के लिए तब होता है जब जीव शरणागत हो जाता है। अब शरणागति जीव का जो है वही प्रभु की कृपा के लिए आवश्यक है, योग्य बने। जिज्ञासु कर्तव्य है बने प्रभु के जोग, मिलन जोग से मिलन है, मिले न पुरुष जोग। इन सब बातों को देखते हुए इन सब बातों से एक बात अलग निकल करके आती है कि हम सब जिज्ञासु की जीव के अंदर एक विवेक का होना जरूरी है, समझ का होना जरूरी है, प्रज्ञा का होना जरूरी है, ताकि जो भेद है उपदेश के क्रम में सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु संतन से ये फिर पीछे सत्संग, बोध भेद उपदेश है, साधन अगम संग। बोध भेद उपदेश है। उपदेश में बहुत सारे बोध और भेद बताए जाते हैं जीव को। उपदेश केवल शब्द सुरति अनुराग ही नहीं है, इस क्रम में क्या क्या होता है वो सारा बताया जाता है। किन किन बातों को जानना जीव को जरूरी है ताकि उसका नित्य निरंतर अभ्यास चले। हर जगह अब जैसे अब देखिए विचार करिए कि प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है, साधन सब सुख मूल। यह बात सद्गुरु कहते हैं कि संकल्प कीजिए, प्रथम संकल्प कीजिए। इस संकल्प का मतलब क्या? ये बहुत बड़ी ये उपदेश का चीज है, ये उपदेश के अंदर होना चाहिए। संकल्प का मतलब है कि जीव के अंदर जो पूर्व की धारणा है उस धारणा को उसको बदलना है। नया संकल्प लेगा, जीव नया संकल्प लेगा।
और ज्ञान के स्तर से ही संभव है। उसके पूर्व के धारणा को बदलना केवल ज्ञान के अंदर समर्थ है। जो जीव संसार में अभ्यस्त है, जो जीव संसार में लगी हुई है, जिसका मन उसको संसार से अलग करना और परमात्मा में लगाना, ये एक अलग बात है। जीव अनंत जन्म से, जीव एक जन्म की बात अनंतों जन्म से जगत में लगा हुआ है। वो अभ्यास रत हो गया है, वो आदि हो गया है संसार का। उस संसार से जीव के मन को बाहर निकाला जाए ना, बिना बाहर निकाले हुए शब्द प्रकाश में सदगुरु कहते हैं कि संतोष छाड़ो विषय सुख आशा, परमानंद मुक्ति जो चाहो, जग से रहो उदासा। संतो छाड़ो विषय सुख आशा। वो जग से उदास रहने की बात करते हैं, मतलब कि जग से निर्लेप भाव में रहे, जग से निरपेक्ष भाव में रहे। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगा जीव को, उस दिन से वो निरपेक्ष हो ही जाएगा। कारण कि जो जीव चेतन है, जगत जड़ है, जीव का सुख जो है जड़ जगत से नहीं मिलेगा। अनंत जन्म से भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जीव संसार में भटक रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि संतो छाड़ो विषय सुख आशा, परमानंद मुक्ति जो चाहो, जग से रहो उदासा। पहले तो आपको जग से, संसार से अलग कर देना होगा मन को। जब तक संसार में मन है तब तक सार का अनुभव नहीं होगा। सार मतलब सार सब। इसीलिए पूर्ण ज्ञान जो है ना, ज्ञान बढ़ता है क्रियात्मक पक्ष से। जब तक अनुभव वाली ज्ञान नहीं होगा तब तक विहंगम जो, चाहे कहिए स्वर वेद कि दोहे पूर्ण रूप से शब्द में आ करके दूसरी बात कि ये जो दोहे हैं ना विहंगम योग के शब्द प्रकाश के और ये स्वर वेद के, अपने आप में बोलता है। जिस दिन आपको सुनने की क्षमता आ जाए, वो सुनने के लिए बस केवल एकांत चित्त हो जाइए, एकांत में बैठ जाइए, आपका स्वर वेद कि दोहे बोलते हैं जी, अर्थ सहित बोलेंगे, आपको समझ बढ़ जाएगी। साधन प्रथम विवेक है, चहु साधन के मूल, ताहि कल्प तरु जानिए, वांछित फल गए सूल। ये विवेक की बात कर रहे हैं सदगुरु। सुरति निरति के रूप में यहां भी विवेक की जरूरत है। समझना है कि ये सुरति कब निरति के रूप ले ली। हाँ, बात साधारण अर्थ में हम सब वही पढ़ते हैं कि शब्द सुरति लग लो ला गई, जन भय शब्द स्वरूप। लेकिन जिसको अनुभवात्मक ज्ञान हो गया है, वो तो अपने अंतर दृष्टि से देखता है, अंतर मन से समझ लेता है, वो तत्क्षण कि सुरति का है ये बात निरति की कही जा रही है। जो दिख रहा है वास्तव में वो है नहीं, कहीं वहां पर कुछ और है, निरति है। लेकिन मूल रूप से जो बात बताए हैं सदगुरु ने, उसको स्पष्ट आगे के कई दोहे में किए हैं, एक नहीं कई दोहे में किए हैं। एक दोहा है जैसे
अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति संभार, सुरति दिव्य निरति बनी, मिले सुख सिंधु द्वार। सुरति दिव्य निरति बनी, दिव्य निरति की बात हो रही है यहां। तो ये बात, अब इसको समझने के लिए एक बात और समझे हम लोग। वंदना में सदगुरु कहते हैं कि गुरु से वंदना में सदगुरु कहते हैं कि गुरु शीस हम प्रभु की शरण में भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। सदगुरु जीव को लेकर के वहीं खड़े हैं जहां जिस चीज की चर्चा हो रही है, अभी वहीं पर है, शब्द द्वार पर है। सदगुरु जीव को परिचय दे रहे हैं परमात्मा के समक्ष कि ये सब तरह से योग्य है, भली भांति सब तरह से फिट है, योग्य है, इस स्वीकार करने योग्य है प्रभु। सदगुरु से ही बात बनती है। पर जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब सदगुरु मिलते हैं। स्वरवेद कह रहा है कि कृपा हो ये पर पुरुष की, तब सदगुरु मिल आए, भेद बोध उपदेश की, सहज समाधि जगाए। कृपा होए पर पुरुष की, तब सदगुरु मिले आए, बोध वेद सन्मार्ग की, सहज समाधि जगाए। इस जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब सदगुरु का मिलन होता है। सदगुरु कोई छोटी बात नहीं है। सदगुरु का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्म अनेक पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुनः जब होए जी, संशय भरम बहु जन्म मिटायो जी, दीन बिमल उपदेश जी। यहाँ उपदेश का अर्थ ज्ञान से ही है। सदगुरु का विमल उपदेश से ही संशय भरम जीव का सब दूर हो जाता है। बहुत दुर्लभ है सदगुरु का मिलन, दुर्लभ सदगुरु मिलन है। कई जगह, हर एक जगह शास्त्रों में इसकी चर्चा है। इसलिए हम सब बड़भागी जीव हैं कि सदगुरु का आश्रय मिला हुआ है। और ऐसे में जो गुण तत्व जहां जहां भी है उसको हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं जो स्वरवेद में है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।